हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग सभी? गुड, ऑल आर फाइन। ओके, तो चलिए क्लास 10th का एक टॉपिक स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 8। बच्चे बोलते हैं चैप्टर बहुत टिपिकल है, मैक्सिमम बच्चे बोलते हैं कि सर ये चैप्टर तो टिपिकल है, बट मैं कह रहा हूं इससे इजी चैप्टर क्लास 10th में नहीं है। इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है, क्लास 10 का टॉपिक है। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम ये जानेंगे कि भैया ये ट्रिग्नोमेट्री जो चैप्टर है इसकी हमें रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी, क्या ऐसा हो गया जिसकी वजह से हमने पूरा का पूरा चैप्टर ही बना दिया। देन नेक्स्ट चैप्टर जो है वो इसकी एप्लीकेशंस के ऊपर बात होती है। ओके, तो ट्रिग्नोमेट्री क्या है, ट्रिग्नोमेट्री की रिक्वायरमेंट क्यों हुई, पहले ये समझते हैं। लेट्स सपोज आप यहां एक बिल्डिंग है और बिल्डिंग के यहां पर खड़े हैं और यहां पे कोई कार आती है, आपको नजर आ रही है, ये कार आपकी तरफ चल रही है, ठीक है, पहले यहां थी फिर यहां पहुंच गई। आपको ये चेक करना है कि ये कार कितनी देर में मेरे पास पहुंच जाएगी, तो आप इसकी हेल्प से चेक करोगे, ट्रिगोनोमेट्री। दूसरी बात क्या होता है, जब हम फाइट वगैरह करते हैं इंडियन आर्मी में, ठीक है, तो जैसे नेवी में है, आर्मी में है कोई, तो ये देखना हो, ये आप लेट्स सपोज समुद्र में है, यहां आपकी शिप है और एनिमी यहां से आ रहे हैं, आपको चेक करना हो कि एनिमी कितनी दूर है, अभी हमारे से कितनी दूर है, या कितनी देर तक वो हमारे यहां पर पहुंच जाएंगे। तो उसके लिए भी हम इसका यूज करते हैं, ट्रिगोनोमेट्री का यूज करते हैं। समझ लो, बिल्डिंग बनाने के लिए भी हम ट्रिगोनोमेट्री का यूज करते हैं, ठीक है। तो ये तो आपकी ट्रिगोनोमेट्री की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी, बहुत सारी चीजों के लिए हम ट्रिगोनोमेट्री का यूज करते हैं। ट्रिगोनोमेट्री समझने के लिए हमें 6 चीजें समझनी बहुत अच्छे से पढ़ेंगी। पहली है साइन थीटा, इसे बोलते हैं थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सीकेंट थीटा, कोसीकेंट थीटा, साइन कोस टेन कोट सीकेंट कोसीकेंट। मैंने ऐसे ही लर्न किया, आप लोग भी ऐसे ही एग्जैक्टली लर्न करना। साइन कोस टेन कोट सीकेंट कोसीकेंट, साइन कोस टेन कोट सीकेंट कोसीकेंट, समझ रहे हो। अब खाली साइन अगर मैं बोलता हूं तो उसकी कोई वैल्यू कोई वजूद नहीं है इसका, तो इसके साथ मुझे कुछ लगाना पड़ेगा। चाहे मैं लगा रहा हूं थीटा, चाहे मैं लगा रहा हूं एक्स, चाहे मैं लगा रहा हूं वाई, चाहे मैं लगा रहा हूं फाई, इसको बोलते हैं फाई। ये होता है थीटा, ये होता है फाई, और ये होता है साइन। थीटा फाई साइन, ये 3 नोटेशन यूज होते हैं, थीटा फाई और ये ऐसे करके साइन, समझ रहे, थीटा फाई साइन। तो आपको इनके साथ कुछ ना कुछ ऐड करना है, विदाउट इसकी कोई वैल्यू नहीं है। ओके, तो समझते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा ये है क्या। हमने करना क्या है, साइन थीटा, ठीक है, साइन थीटा को मैं लिखता हूं 1 में लास्ट वाला कोसिकेंट थीटा, कि किसकी रेसिप्रोकल है। इसी तरह कॉस थीटा किसकी होगा, 1 सीकेंट थीटा के। टेन थीटा किसके होगा, 1 कॉट थीटा के। अब ये 3 रेसिप्रोकल थे, तो ऑब्वियसली बात है ये इसके रेसिप्रोकल हो गए, तो ये बन गया हमारे पास 1/10 थीटा, ये बन गया हमारे पास 1/cos थीटा, और ये बन गया हमारे पास साइन थीटा। समझ रहे हो बात को, ये वाला इसके रेसिप्रोकल है, ये वाला इसके रेसिप्रोकल है, और ये वाला इसके रेसिप्रोकल है, इसलिए मैंने आपको ऐसे ये लर्न कराया। एक चीज और, tan के लिए हम ये भी यूज करते हैं, tan थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन में cos थीटा। तो ऑब्वियसली बात है, जब मैं cot थीटा की बात करूंगा तो इसका रेसिप्रोकल है, तो ये भी रेसिप्रोकल हो जाएंगे, cos थीटा अपॉन में साइन थीटा। समझ रहे हो, ये कुछ छोटे छोटे फॉर्मूला हैं जो आपको बहुत हेल्प करेंगे क्लियर करने के लिए। नोट कर लो सभी, आराम से देख लो, क्लियर है। उसके बाद एक हमारे पास जो सबसे ज्यादा यूज इसके अंदर होना है, भाई ट्रिग्नोमेट्री जो है ना, राइट एंगल ट्राइंगल के ऊपर काम करती है। समझ लो, राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल कौन सी भैया, जिस पे यहां पर 90 डिग्री का एंगल बनता है, 90 डिग्री का, तो उसको क्या बोलते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल। अब राइट एंगल ट्राइंगल की खास बात क्या होती है कि अगर 90 डिग्री है तो सामने वाला एच है, बेस और परपेंडिकुलर, ऐसे ही आज तक पढ़ते आए हो आप लोग, भाई बेस ही है, परपेंडिकुलर ही है। बट एक बात बता दूं, अगर आप ट्रिग्नोमेट्री का यूज कर रहे हो तो
आपको जो बेस और परपेंडिकुलर है वो बहुत सोच समझ के लेना होगा, सोच समझ के लेना होगा। ये मैं क्या कह रहा हूं अभी आपको क्लियर हो जाएगा एक दो क्वेश्चन के बाद, ठीक है। एक और चीज, इसमें 3 वर्ड यूज हुए, एक एच, एक पी और एक बी, है ना। तो इससे एक फॉर्मूला क्रिएट होता है जिसको बोलते हैं पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, या जनरल सी लैंग्वेज में बोलूंगा पीले बेटा पीले हरी हरी बोतल, वो आपकी इच्छा है। और भी बहुत सारे बना रखे हैं, मैं ज्यादा नहीं आपको बताऊंगा, बच्चों ने बहुत सारे क्रिएट कर रखे हैं, मुझे एक स्टूडेंट से ही पता लगा। तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले मैक्सिमम चलता है, या पीले बेटा पीले हरी हरी बोतल। इसमें ये 3 यूज हो रहे हैं, चेक करो। एच कितनी बार यूज हुआ? 2 बार। बी कितनी बार यूज हुआ? 2 बार। और पी कितनी बार यूज हुआ? 2 बार। समझ रहे हो बात को? तो पी परपेंडिकुलर, बी बेस और एच हाइपोटेन्यूज। अब यहां पर मैं ऐसे लिख रहा हूं साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, यहां पर सीकेंट थीटा, यहां पर कॉट थीटा, सीकेंट थीटा, कॉसिकेंट थीटा। ये मैंने इनके साथ क्यों लिख दिया? क्योंकि अगर मेरे से कोई पूछे कि भैया व्हाट इज साइन थीटा, तो मैं बोलूंगा साइन थीटा पी अपॉन एच। और कोई पूछे व्हाट इज कॉस थीटा, तो मैं बोलूंगा बी अपॉन एच। दिख रहा है ना, ये अपॉन ये ऊपर है ना। और कोई पूछे व्हाट इज टैन थीटा, तो क्या बोलेंगे? बी पी बाय बी। इसी तरह कोई पूछता है कोट थीटा, तो हम कहेंगे ये अपॉन वो कर दो भैया, बी अपॉन बी, रेसिप्रोकल है सारे। सीकेंट थीटा एच बाय बी एंड कोसिकेंट इज कोसिकेंट थीटा, क्या बनेगा? एच बाय पी। क्लियर होगी बात? समझ रहे हो ये फॉर्मूला? इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमने कुछ ये लर्न करने की जरूरत नहीं है, आपको वहां से क्लियर हो जाएगा। अगर मैं इसकी बात कर रहा हूं सीकेंट थीटा एच बाय बी, और अगर इसकी बात कर रहा हूं तो पी बाय बी। ठीक है, अच्छे से समझ लिया। चलते हैं आगे। अब इसकी रिक्वायरमेंट क्यों है, क्यों जरूरत पड़ेगी इसकी? चलते हैं आपकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन की तरफ, जिससे आपको क्लियर होगा। कह रहा है एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, 8.1। कह रहा कि साइन इफ साइन ए इज इक्वल टू 3/4, इफ साइन ए इज इक्वल टू 3/4 देन कैलकुलेट कॉस ए एंड tan ए। ये हमें कैलकुलेट करना है। ओके, तो मैं यहां पर अभी छोटा सा कोई फॉर्मूला दोबारा लिख दूं, पीले बेटा पीले हरी हरी बोतल। तो मुझे कॉस फाइंड आउट करना है, तो यहां पर था साइन, यहां कॉस, यहां tan, यहां पर कॉट, यहां सीकेंट, यहां कोसिकेंट। ठीक है ना, आप पूरा लिख लेना, मेरे को तो याद है इसलिए मैंने ऐसे लिख लिया, कॉट सीकेंट कोसिकेंट, साइन कोस tan कॉट सीकेंट कोसिकेंट। अब मेरे को अगर कोस ए की रिक्वायरमेंट है, कोस ए की, तो मुझे चाहिए बी बाय एच। और अगर मुझे tan ए की रिक्वायरमेंट है तो मुझे क्या चाहिए? पी बाय बी। समझ रहे हो बात? अगर मुझे वो वैल्यूज मिल गई तो फिर मैं दोनों कैलकुलेट कर दूंगा इजीली। चलते हैं इसके। साइन ए मुझे क्या गिवन है? 3/4, और अकॉर्डिंग टू दिस साइन क्या है मेरा? पी बाय एच। तो इसका मतलब मुझे पता लग गया पी और मुझे पता लग गया एच। क्लियर सी बात है। अब अगर मुझे एच और पी पता लग गया तो भैया मैं बेस भी निकाल सकता हूं बाय पाइथागोरस थ्योरम। एच कितना है? 4 का स्क्वायर, पी कितना है? 3 का स्क्वायर, बी कितना है? बी हमें पता नहीं, स्क्वायर 16 - 9 इज इक्वल टू बी स्क्वायर, और बी इज इक्वल टू √7। यहां पर कभी भी नेगेटिव पार्ट मत लगाना। इसका एक रीजन है, ये नेगेटिव पार्ट क्यों नहीं लगाते? क्योंकि 10th क्लास में जो भी हम ट्रिग्नोमेट्री वर्क कर रहे हैं वो 0 से 90 के बीच में वर्क कर रहे हैं। जो भी एंगल हम यूज कर रहे हैं वो 0 से 90, मतलब एक्चुअली ऐसा होता है, ट्रिग्नोमेट्री के 4 पार्ट होते हैं, 4 क्वाड्रेंट होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। तो ये क्वाड्रेंट यहां से यहां तक सारा पॉजिटिव होता है, इसे बोलते हैं ऑल पॉजिटिव। तो यहां पर कभी भी नेगेटिव नहीं आता। और 10th क्लास में जो हमारे पास क्वेश्चन रहेंगे वो 0 से लेकर 90 के बीच में रहेंगे। तो इसलिए क्लास 10th में ओनली क्लास 10th में जब भी कभी आप स्क्वायर हटाओगे तो वहां पर नेगेटिव साइन नहीं लगाते। ये रीजन है क्योंकि हमारे पास जो सिलेबस है वो 0 से 90 तक ही है। क्लियर होगी बात? क्लास 10th की बात करूं, हायर क्लासेस में हम प्लस माइनस सब यूज करते हैं, बट यहां पर हमें यूज नहीं करना। तो चलते हैं वापसी। तो बी हमारा क्या आ गया? √7। तो हमारे पास cos a हमें फाइंड आउट करना था। cos a क्या था? b बाय h। व्हाट इज b? b इज √7 एंड x तो हमें गिवन था 4, तो भैया मेरी एक वैल्यू निकल के आ गई। इसी तरह tan
tan A P by B, P तो हमें गिवन था 3 एंड व्हाट इज B, B इज √7, तो ये मेरी दो वैल्यू फाइंड आउट हो गई। ओके स्टूडेंट, बहुत इजी, बहुत सिंपल। लेकिन एक बात को समझते हैं, क्या था इस क्वेश्चन में, आपके पास जो गिवन था वो भी ए था और जो वो पूछ रहा था वो भी ए है। बात समझ लो, गिवन भी ए है और जो रिक्वायरमेंट है उसकी कोस और टेन वो भी ए है। तो जब सेम सेम आते हैं तब हमें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर ये थोड़े से चेंज हो जाए मतलब मैं अभी एक क्वेश्चन पहले सेम वाला ही कराऊंगा, देन मैं डिफर वाला पे आऊंगा, तब देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम आती है। अभी एक सेम वाला एक और देखते हैं, पहले सेम वाला देख लो, देन उसके बाद डिफर वाला देखेंगे कि अगर चेंज हो रहा है तो क्या होगा। एक और क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल ऐसे ही है। 15 cot A is equal to 8, देन कहता फाइंड secant A और sin A। देखो ध्यान से, गिवन क्या है A, फाइंड आउट भी किस में करना है A में, तो हो गया ना सेम क्वेश्चन, तो हमें ये फाइंड आउट करना है। तो यहां से हमें क्या करना है, जो गिवन है उस पर फोकस करते हैं, cot A 8/15, ठीक है। और फिर वही फॉर्मूला, पीले बेटा पीले, हरी हरी बोतल। तो यहां से जो मेरा कोड है वो क्या होना चाहिए, ये आ गया साइन, ये आ गया कोस, ये आ गया टेन, ये कोट, ये सीकेंड और ये कोसिकेंड। तो मेरा कोड के अकॉर्डिंग क्या बना, b बाय पी, उल्टा चलते हैं ना, b बाय पी। तो x निकालना है मुझे, सबसे पहले x निकालना, h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। h स्क्वायर इज इक्वल टू p कितना है 15 का स्क्वायर और b कितना है 8 का स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा 15 225 और ये कितना आ जाएगा 64। तो ये क्या आ गया 289 और ये किसका होता है मेरे ख्याल से 17 है ना, h रूट के अंदर 289 इज इक्वल टू 17। तो मेरा h भी मुझे मिल गया 17। जब मुझे h मिल गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। साइन क्या है, साइन है हमारे पास p बाई h और p हमें पता था कितना 50 और वट इज h हमें यहां से मिल गया 17। तो ये तो वैल्यू निकल के आई। इसी तरह सेकंड की वैल्यू क्या बनेगी h बाय b और h हमें मिल गया 17 और वट इज b इज 8। तो ये इसकी वैल्यू होगी हमारे पास ये। तो मैंने कहा ये वो क्वेश्चन था जिसमें एंगल भी गिवन था a, फाइंड आउट भी ये करना था। बट अगर इसमें कुछ चेंजेस होते हैं तो हम कैसे करते हैं वो देखिए। एक और क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इजी, बहुत सिंपल एक्सरसाइज है, मजा आएगा आप लोगों को करने में। वैसा क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं, यहां आपको काफी क्लियर होगा। इन अ ट्रायंगल एबीसी, एबीसी एक ट्रायंगल है, राइट एंगल एट बी क्या है राइट एंगल। तो मैं फिगर बना लूं, एबीसी की बात कर रहा हूं, बी पे राइट एंगल है, तो मुझे सिर्फ बी के बारे में कंफर्म है, अभी मुझे ए और सी के बारे में कुछ कंफर्म नहीं है। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर एबीसी ऐसे लिख लो, बट कुछ कहेंगे नहीं सर नहीं ऐसे नहीं लिखना, आप ऐसे लिख लो। बात तो एक ही है उनके अकॉर्डिंग। बट मैंने कहा ट्रिग्नोमेट्री में बड़ा जबरदस्त रोल है भाई, इसको अपने आप से नहीं लगा सकते आप। क्लियर है, चलते हैं। ए बी कितना है 24, मैं दोनों ही लेके चलूंगा। ए बी कितना है 24, ए बी कितना है 24। देखो फर्क आ गया ना, यहां पर बेस बन गया, यहां पर ये परपेंडिकुलर बन गया, तो आ गया ना फर्क। बात समझ में आ रही है। हाँ, तो हमने तो ए बी उसने बोला 24, तो ए बी और ए बी दोनों समझा रहा हूं मैं आपको। बीसी 7, तो BC 7 इसी तरह BC 7। दैट मींस फर्क क्या था, फर्क क्या था, परपेंडिकुलर और बेस इंटरचेंज हो गए, परपेंडिकुलर और बेस, इसमें तो कोई फर्क पड़ा ही नहीं, ये चेंज हो ही नहीं सकते। एसी पकड़ो तो एसी तो एसी रहेगा, चाहे ऐसे पकड़ लो चाहे ऐसे पकड़ लो। बात तो यहां आई, इंटरचेंज कौन हुआ, ये जो यहां था यहां आ गया, जो यहां था वहां आ गया। क्लियर। अब हमें फाइंड आउट करना है साइन ए और कोस ए। चलो ये पहले ये फाइंड आउट करना है और साथ में क्या फाइंड आउट करना है साइन सी कॉस सी, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो देखते हैं कैसे फाइंड आउट करेंगे। अब चलते हैं पहले, अब इनको भूल के सिर्फ एक चीज समझते हैं कि हमें दो चीजें दी हुई है। अगर मैं अच्छा एक चीज और समझो, चलो उससे पहले जब भी हमें सी फाइंड आउट करना हो, एंगल किसकी बात कर रहा है सी की, तो सी यहां पर इस कोने में होना चाहिए, इधर वाले कोने में होना चाहिए। तो यानी कि इसके लिए फिगर ये बनेगी, समझ रहे हो, इसके लिए फिगर ये बनेगी और यहां पर एंगल ए इस साइड है, तो यानी कि ए हम ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर ए निकालना है तो ए यहां होना चाहिए, अगर सी निकालना है तो सी यहां होना चाहिए। तो अगर मैं पहले ये निकालना चाह रहा हूं ए,
तो मैं मेरे अकॉर्डिंग ये फिगर बनेगी, और ये फिगर अगर बनेगी तो मेरा जो बेस है वो तो 24 है और जो मेरा पी है वो 7 है, तो मुझे एच फाइंड आउट करना है। ठीक है ना भैया। इसी तरह यहाँ पर मेरा जो बेस है वो 7 है और मेरा जो पी है वो 24 है, तो मुझे यहाँ पर एच फाइंड आउट करना है। तो एच जैसे मर्जी आप फाइंड आउट कर लो, पाइथागोरस लगा के एक ही बार फाइंड आउट करना है, वो दोनों में पुट हो जाएगा, एक ही बार करना है। तो लगाते हैं पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, एच का स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच फाइंड आउट करना है ना, तो पी आप कुछ भी चाहिए, ये वाला पकड़ लो, चाहिए बात ही की है, 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 49 और ये आ जाएगा 24 का आ गया 476, 576, 625, देन एच मेरा आ गया 25। तो मैं दोनों में फिल कर सकता हूं भैया, एच कितना आ गया 25, एच कितना आ गया 25। तो मतलब क्या है, मतलब आपने सबसे पहले दो चीज जो गिवन दी हुई है आपको, उससे तीसरी चीज फाइंड आउट करें। अब इसका यूज करते हैं, कह रहा है साइन सी, सी में तो मुझे सी देखना पड़ेगा, सी वाली फिगर साइन सी, और फॉर्मूला क्या था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, किसकी डिमांड कर रहा है, साइन की। साइन का मतलब पी बाय एच, साइन का मतलब पी बाय एच। ठीक है, पी हमने तो कौन सी फिगर देखनी, ये वाली पिक्चर देखनी है ना, पिक्चर नंबर 1, क्योंकि क्या पूछ रहा है सी, तो यहां पर भी क्या है सी, तो अगर ये पिक्चर हमने देखनी है तो उसके अकॉर्डिंग पी मेरा क्या आ रहा 24 और एच मेरा क्या आ गया 25। इसी तरह वो कह रहा है कोस सी, सी देखना है तो ये वाला पिक्चर देखनी पड़ेगी, तो कोस क्या होता है हमारा बी बाय एच, तो ये मेरा आ गया बी बाय एच। व्हाट इज बी, बी हमारा उस पिक्चर के अकॉर्डिंग, उस पिक्चर के अकॉर्डिंग बी हमारा बेस क्या है 7 और 25। हमें देखनी हमेशा वो पिक्चर है, समझ रहे हो, मतलब मेरे अकॉर्डिंग ये आ गया, तो मुझे एच भी पता लग गया, मुझे बी भी पी भी इसमें पुट कर दिया भाई मैंने। और अगर मुझे ये निकालने हैं ए वाले, तो मुझे सारी पिक्चर ये देखनी पड़ेगी, ये मैंने 25 कर दिया। साइन ए का मतलब हो गया पी बाय एच, और इस पिक्चर को देखते हुए पी कितना है 7 और एच कितना है 25, और कोस ए का मतलब क्या हो गया बी बाय एच, और बी कितना है मेरा बेस 24 और ये कितना हो गया 25। कोई बात समझ में आ रही है स्टूडेंट्स, क्लियर है। तो हमने जब भी कभी जो राइट एंगल दे रखा है उससे इधर वाला अपने आप से कभी नहीं लगाना, अगर डिफरेंट एंगल की डिमांड हो रही हो, जैसे सी पूछा था तो हमने यहां सी लगाया, अगर वो ये चीज ना पूछता तो हम ये पार्ट भी ना करते, सिर्फ सी वाला पार्ट करते। बात समझ में आ रही है, ओके। एक और क्वेश्चन देखते हैं, एक और क्वेश्चन ऐसा जिससे आप लोगों को बहुत अच्छे से और क्लियर हो जाए, बहुत इजी, बहुत बढ़िया एक्सरसाइज है। एक क्वेश्चन और समझते हैं डिफरेंट एंगल वाली, हम समझते हैं इसके अंदर और कोई छोटा क्वेश्चन जो बढ़िया रहे आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 2 भी कुछ ऐसा ही है, कह रहा है फिगर बनी हुई है एक पिक्चर में, आपको यहां पर लिखा हुआ है पी, यहां लिखा हुआ आर, यहां लिखा हुआ है क्यू, ये 13 सेंटीमीटर है और ये कितना है 12 सेंटीमीटर, और वो कह रहा है फाइंड 10p माइनस कोट आर, ये चीज फाइंड आउट करने को कह रहा है, इससे आपको और अच्छे से क्लियर होगा। यानी कि ये तो 90 डिग्री है, कंफर्म हो गया, यानी कि ये मेरा एच है। ठीक है, चलो पहले ये देखते हैं कि ये एच है, ये क्या है। सबसे पहले हमें ये देखना कि भैया ये चीज निकालनी है, मतलब क्यू आर निकालना है, मतलब बेस निकालना है। ठीक है, एच का स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 13 का स्क्वायर, पी अभी मैं फिलहाल 12 ले रहा हूं तो 12 का स्क्वायर, बी मेरा क्या है बी है सीरीज 169 माइनस 144 इज इक्वल टू बी स्क्वायर, देन बी मेरा आ गया 5, स्क्वायर था ना 25 5, तो चलो मैंने 1 मिनट के लिए ले लिया 5। अब मेरे लिए 3 चीज तो लगी। अब इस पिक्चर से सिर्फ मैं ये निकाल सकता हूं भैया, क्योंकि यहां पे लिखा है आर और यहां भी क्या है आर, तो कोट निकाल सकता हूं मैं। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, साइन कोस टेन कोट, यहां आएगा ना कोट, तो कोट का मतलब बी बाय पी, बी बाय पी, और व्हाट इज बी 5 और पी कितना है 12। क्लियर हो गया। अब अगर मुझे 10p निकालना है तो मुझे इसकी पिक्चर चेंज करनी पड़ेगी, मुझे यहां पर p लेके आना पड़ेगा। क्लियर है, यहां पर मुझे p लेके आना पड़ेगा, तो यहां क्या हुआ है, यहां r हो गया, यहां तो एज इट इज था 13, यहां आ जाएगा 12 और ये आ जाएगा 5। अब 10 की बात करते हैं, 10 पिक्चर चेंज हो गई, क्योंकि ध्यान से देखो यहां पर p है, क्योंकि यहां पर डिमांड p की थी तो मुझे ये करना पड़ा। अब
tan फॉर्मूला क्या tan का p by b, tan का फॉर्मूला p by b, और व्हाट इज p, p इज 5 और व्हाट इज b, b इज 12। आई बात समझ में? अब दोनों को माइनस करना है क्योंकि बीच में क्या साइन है, नेगेटिव का, तो ये आ गया 5 by 12 माइनस 5 by 12, दैट मींस इक्वल टू 0। कुछ बात समझ में आ रही है? अगर r फाइंड आउट करना है तो कोने पे r होना चाहिए, अगर हमने p फाइंड आउट करना है तो कोने पे p होना चाहिए, उसके लिए पिक्चर बदल दी। क्लियर है? उसके लिए पिक्चर बदल दी हमने। ओके, एक और छोटे से क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इजी है, बहुत इजी। जब करोगे तो आपको पता लगेगा कि ये तो बहुत इजी है भाई, और इंटरेस्टिंग है, सबसे बड़ी बात है इंटरेस्टिंग है। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, cot थीटा इज इक्वल टू 7/8, cot थीटा इज इक्वल टू 7/8, क्या कहता है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा, और एक और पार्ट भी कह रहा है कॉट स्क्वायर थीटा। पहले ये समझ ले, स्क्वायर वाला पार्ट समझ लिया, ध्यान से समझ लो। मैं लिख रहा हूं साइन स्क्वायर थीटा, इसको मैं लिख लूं साइन थीटा का स्क्वायर, बात एक ही है। समझा मेरी बात को ध्यान से? कई बच्चे कहते हैं नहीं सर ये तो ऐसे आएगा साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, नहीं बेटा ये रॉन्ग है, कभी भी एंगल का स्क्वायर नहीं होता, समझ रहे हो? ये चीज और ये चीज सेम होती है, चाहे आप यहां लिखो चाहे ऊपर लिखो, तो मैं कहता हूं ये मत लिखो, ये चीज लिखो। इससे क्या होगा आपको समझ में आ रहा है, जो साइन थीटा की वैल्यू है उसका स्क्वायर हो रहा है। जैसे यहां पर मैं क्या करूं, मैं कोट थीटा की वैल्यू यहां पुट कर दूं और उसका स्क्वायर कर दूं, बात समझ में? तो ये स्क्वायर वाले कंसेप्ट को समझते हैं और भी इजी करते हैं इस क्वेश्चन को। कैसे? मुझे इसमें वैल्यू पुट करनी है तो मैंने दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, a प्लस बी ए माइनस बी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, a प्लस बी ए माइनस बी ए प्लस बी ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। वैसे तो मैं और भी इजी कर सकता हूं बट कोई बात नहीं, अभी फिलहाल स्टार्टिंग है तो इतना ही रहेगा। अब हमें चाहिए क्या, साइन थीटा और कॉस थीटा, तो ठीक है कॉट थीटा हमने फाइंड आउट गिवन है, कॉट थीटा गिवन है, फॉर्मूला लगा लेते हैं दोबारा से, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, यानी कि कॉट थीटा गिवन है तो b बाय p गिवन है, तो यानी कि b बाय p गिवन है, तो h निकाल लो भैया, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, h का स्क्वायर व्हाट इज p, p 8 का स्क्वायर प्लस b क्या है 7 का स्क्वायर, 64 प्लस 49 कितना आ गया, आई थिंक सो 113, तो h मेरा आ गया रूट के अंदर 113। चलो जी, तीनों चीज हमें पता लग गई। या मैं क्या करूं, मैं पहले साइन थीटा निकालना चाह रहा हूं, मैंने फिगर डबल क्यों नहीं करी, गिवन क्या है थीटा, फाइंड आउट भी क्या करना है थीटा, तो सब कुछ थीटा में है, तो मैंने सिर्फ पिक्चर चेंज नहीं करी, एक ही पिक्चर से काम चलाया। साइन थीटा मेरा क्या बनेगा, साइन थीटा बनेगा p बाय h, और मेरा p क्या है 8 और h मेरा क्या आ गया रूट के अंदर 1/3। इसी तरह अगला क्या चाहिए मुझे कॉस थीटा, इसके अकॉर्डिंग b बाय h, और b क्या है मेरा 7 और ये क्या आ गया रूट के अंदर 1/3। क्लियर होगी बात? अब मैं ये वैल्यूज यहां पुट करने वाला हूं, 1 माइनस साइन थीटा, साइन थीटा क्या है 8 अपॉन में रूट के अंदर 1/3 उसका कर दिया स्क्वायर, 7 अपॉन में रूट के अंदर 1/3 उसका भी कर दिया स्क्वायर। बात समझ में आ रही है? उसका भी हमने स्क्वायर कर दिया। देन अब इसका सिंपली आप लोग सॉल्व करते हैं, 9th क्लास में भी आप लोगों ने ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए, इसको सॉल्व कर लेना, आंसर आ गया। क्लियर है या नहीं करूं? चलो नहीं कर देता हूं इसको सॉल्व, चलो नहीं कर देता हूं इसको सॉल्व, नहीं करता हूं इसको सॉल्व। ये बनेगा 1 अपॉन में 64 अपॉन में 1/3, 1 अपॉन में 49 अपॉन में 1/3, ये तो पता लग गया होगा स्क्वायर है भैया, स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा का तो मैंने स्क्वायर ऊपर लगा दिया, ठीक है। तो 1/3 माइनस 64 अपॉन में 1/3 माइनस 64 49 अपॉन में 1/3। क्लियर है बात? अब ये कैंसिल आउट हो गया, अब सिंपल यार सॉल्व करना है, 1/3 माइनस 64 1/3 माइनस 49, इसको बात रही किसकी कॉट स्क्वायर थीटा, तो आपको कॉट थीटा तो गिवन था, कॉट स्क्वायर थीटा का मतलब क्या है कॉट थीटा का स्क्वायर, और कॉट थीटा कितना है 7/8, दैट मींस मैं क्या करूं 49/64, तो मेरी सेकंड का भी आंसर आ गया। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है आप लोगों को? एक क्वेश्चन और देखते हैं, और ये बस लास्ट क्वेश्चन होगा इस एक्सरसाइज का, मेरे ख्याल से काफी कुछ क्लियर हो गया।